कल्पना कीजिए कि आप अधूरापन महसूस कर रहे हैं। सोचिए आपके शरीर का एक हिस्सा, ज़रूरी हिस्सा जिसे कभी हमारे ऋषि मुनियों और योगियों ने सम्मानित किया था, आज उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। एवोल्यूशन का एक बेकार बचा हुआ हिस्सा मानकर उसे भुला दिया गया है। क्या हो अगर आपके शरीर का वह भूला हुआ हिस्सा असल में उस एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करने की सबसे पावरफुल चाबियों में से एक हो, जो आपको अंदर से परेशान करती है, बीमार करती है और आपकी एनर्जी फील्ड को बिगाड़ देती है। कभी-कभी जब आप बहुत से लोगों से मिलकर आते हैं या किसी परेशान इंसान के साथ बैठते हैं, तो क्या आपको बेवजह की थकान और भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने आपकी एनर्जी खींच ली हो? अगर हाँ, तो कमेंट में आई फील इट ज़रूर लिखिए। ये कॉक्सिक आपकी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड के सबसे आखिर में मौजूद छोटी सी हड्डी, जिसे अक्सर हमारे जानवरों वाले पास्ट का बचा हुआ हिस्सा मानकर मजाक उड़ाया जाता है, असल में एक सीक्रेट एंटीना है और एक एनर्जेटिक पूंछ जो आपकी एनर्जी और मदर अर्थ के बीच एक मजबूत जोड़ है। और यह एक ऐसा चैनल है जिसे जब एक्टिवेट किया जाता है तो यह उस एनर्जी के जमाव को रिलीज करने में मदद कर सकता है, जिसे हमारा मॉडर्न दिमाग इकट्ठा तो कर लेता है लेकिन उसे छोड़ना नहीं जानता। यह सिर्फ एक हड्डी नहीं है, यह एक अदृश्य से आपका कनेक्शन है। इसी के थ्रू सबसे प्राइमल एनर्जी, धरती की वाइब्रेशन और इस ग्रह की मेमोरी और वो मैग्नेटिक पल्स बहती है जो जीवन को बनाए रखती है और उसे न्याय करती है। और हजारों साल से हमारे पूर्वज एक ऐसे सोच को महसूस करते आए थे जिसे मॉडर्न साइंस अब समझना शुरू कर रही है। हमारे हमारा इंसानी शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एनर्जी चैनल्स, वाइब्रेशन सेंटर्स और एंटीनोस का एक जाल है जो सूक्ष्म फ्रिक्वेंसीज को भेजता और रिसीव करता है। इस सीक्रेट नेटवर्क में कॉक्सिक्स यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा पृथ्वी की लाइफ फोर्स एनर्जी से जुड़ने का एक मेन कनेक्शन पॉइंट माना जाता है। हिंदू परंपरा में हमारे मेरुदंड को एक कॉस्मिक ट्री की तरह देखा गया है और मूलाधार चक्र, जहां हमारी कुंडली की शक्ति सोई अवस्था में रहती है, वो रीढ़ की हड्डी के ठीक उसी निचले सिरे पर होता है जहां कॉक्सिक्स मौजूद है। और ये जगह सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह उस गहरी शक्ति का गेटवे है जो जागृत होने का इंतजार कर रही है। यहाँ तक कि ईसाई रहस्यवाद में भी इस प्राचीन ज्ञान के संकेत मिलते हैं। कुछ गुप्त ग्रंथों में एक ऐसी आग का जिक्र है जो आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए सरम यानी त्रिकास्ती से ऊपर उठनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली, यह आग सिर्फ सिर या दिल में नहीं, बल्कि सबसे निचले, सबसे अर्थली स्थान से शुरू होती है। हालांकि मॉडर्न सोच ने हमें इस ज्ञान से दूर कर दिया है, कॉक्सिक को सिर्फ एक पूंछ का बेकार अवशेष बताकर खारिज कर दिया है। लेकिन जो संस्कृतियां प्रकृति से गहराई से जुड़ी थी, उन्होंने कभी भी इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया। उनके लिए शरीर के हर हिस्से का एक छिपा हुआ अर्थ, एक सेक्रेट डिजाइन था। शरीर एक मंदिर था और कॉक उस वेदी का छुपा हुआ आधार था। ताओवादी कीमिया ने एनर्जी वर्क से पैदा हुई अतिरिक्त एनर हीट को बदलने के लिए ड्राउडिंग सबसे जरूरी है। इस गर्म एनर्जी को पृथ्वी की ओर नीचे भेजना सीखे बिना साधकों को बर्नआउट या इससे भी बदतर परिणामों का खतरा होता है। यहाँ कॉक्सिक्स सिर्फ एनाटॉमी नहीं है, ये एक प्रेशर वाल्व, एक एनर्जी रूट और स्पिरिचुअल सर्वाइवल के लिए एक टूल है। समय और संस्कृतियों के पार एक ही संदेश गूंजता है, ऊपर उठने के लिए आपको पहले नीचे उतरना जाना होगा। ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको अपनी जड़ें गहरी करनी होगी और जड़ें जमाने का रहस्य चुपचाप आपकी रीढ़ के अंत में बैठा है। कोक्स की भूमिका को एक एनर्जी टूल या स्पिरिचुअल एंटीना के रूप में सही मायने में समझने के लिए हमें सिर्फ फिजिकल बॉडी से परे देखना होगा। आध्यात्मिक शिक्षिकाओं में फिजिकल बॉडी सिर्फ एक परत है जो सूक्ष्म शरीरों और अदृश्य चैनलों का एक प्रतिबिंब है, जहां हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी बहती है। और इस सटल नेटवर्क के भीतर को एक एनर्जी कॉलम की जड़ के रूप में
काम करता है, जो शरीर को सपोर्ट करता है और हमारे माध्यम से बहने वाली फोर्सेस को चैनलाइज करता है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक हड्डी लगती है, लेकिन एनर्जेटिकली देखने पर यह एक प्लग या सॉकेट की तरह है, जो हमें पृथ्वी की एनर्जी से जोड़ता है या तोड़ता है। एक बिजली के तूफान के बारे में सोचिए। जब बादलों में बहुत ज्यादा चार्ज जमा हो जाता है तो उसे डिस्चार्ज होना ही पड़ता है, वरना बिजली गिर जाएगी। हमारा एनर्जेटिक बॉडी भी इसी तरह से काम करता है। कहीं इमोशंस, तनाव, ईर्ष्या और जुनूनी विचार, ये सभी हमारे अंदर चार्ज जमा करते हैं। हम इमोशनल इलेक्ट्रिसिटी से भरे तूफानी बादलों की तरह बन जाते हैं। तो यह एनर्जी कहाँ जाती है? हमारे शरीर के पास इसे रिलीज करने के लिए एक परफेक्ट डिजाइन है, द कॉक्सिक्स। यह पृथ्वी की ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ हमारा कांटेक्ट पॉइंट है और इस रिलीज के बिना एनर्जी अटक जाती है, जिससे इंसोम्निया, एंजाइटी, ब्रेन फॉग और हाइपर सेंसिटिविटी और यहाँ तक कि रहस्यमय फिजिकल बीमारियां भी होने लगती है। इसलिए एडवांस मेडिटेशन टीचर्स आसन पर जोर देते हैं, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, कॉक्सिक को ग्राउंड करें और पैरों को रिलैक्स रखें। यह सिर्फ कंफर्ट या पास्चर के बारे में नहीं है, ये उस निचले एनर्जी चैनल को खोलने के बारे में है, ताकि जो कुछ आपका नहीं है वो अपने सोर्स यानी पृथ्वी में वापस बह सके। जब आप होश पूर्वक कॉक्सिक्स को एक्टिवेट करते हैं तो यह एक एनर्जेटिक जड़ की तरह बन जाता है। जैसे पेड़ जमीन में जड़ें भेजे बिना सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, वैसे ही हम भी चेतना की हाई स्टेटस को बनाए नहीं रख सकते हैं अगर हम उस बोझ को रिलीज ना करें जो हमें नीचे खींच रहा है। एक पेड़ ग्रेविटी से लड़ता नहीं है, वो उसके प्रति समर्पण कर देता है। उसकी ताकत अपना वजन नीचे की ओर चैनल करने से आती है, उसका विरोध करने से नहीं। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर धकेलने, उससे लड़ने या उसे नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, ये उसे बहने देने के बारे में है जहां उसे जाने की जरूरत है, पृथ्वी के मैग्नेटिक कोर की ओर, जो हर चीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है। पृथ्वी अपनी इन एनर्जी के साथ सोखती है, रिसाइकिल करती है और ट्रांसफर करती है, लेकिन तभी जब हम उसे ऐसा करने की अनुमति दें, जब हम उस चैनल को खोलें, जब हम कॉक्सिक्स की शक्ति को नजरअंदाज करना बंद कर दें। कई सेक्रेड मूवमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कि योग या कुछ ट्राइबल डांसेस में रीढ़ की हड्डी की लचकदार मूवमेंट, जमीन पर सेम की थपकी या ऐसे आसन जहां कॉक्सिक्स नीचे की ओर होता है, यह सब रैंडम नहीं है, ये जानबूझकर बनाए गए स्पिरिचुअल टूल्स है जो उस एनर्जेटिक टूल को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो हमें प्लेनेट के जरिए नेटवर्क से जोड़े रखती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब वो चैनल खुलता है तो आप इसे सिर्फ अपने सर में नहीं बल्कि अपने शरीर में महसूस करते हैं। ये नीचे की ओर बहती हुई गर्माहट, एक हल्की सी वाइब्रेशन और एक वजन के उठ जाने जैसा एहसास और अचानक एक क्लैरिटी के रूप में महसूस होता है। आपका शरीर आसानी से सांस लेता है, आपका दिल शांत हो जाता है और आपके विचार अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आखिरकार बिजली को जमीन तक पहुंचने का अपना रास्ता मिल गया हो। ग्राउंडिंग सिर्फ एनर्जी को डंप करने का एक पैसिव तरीका नहीं है, यह एक एक्टिव एक्सचेंज है जो ध्रुवों और पृथ्वी और इंसान के बीच का एक डांस है। यह इंटरेक्शन न सिर्फ हमें साफ करता है बल्कि हमें ट्रांसफॉर्म भी करता है। जब आप होश पूर्वक अपने कॉक्सिक्स को एक्टिवेट करते हैं और पृथ्वी के साथ उस कनेक्शन के प्रति सरेंडर करते हैं तो आप एक अल्केमिकल प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। कीमिया में लक्ष्य होता है पदार्थ के भारी शीशे को आध्यात्मिक प्रकाश के सोने में बदलना। ठीक उसी तरह कॉक्सिक्स हमारी भारी इमोशनल एनर्जी, जिसे हम अपने शैडोज में छिपा कर रखते हैं, को कुछ हल्का, ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा एलिवेटेड बनाने में मदद करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत या ऑटोमेटिकली
नहीं होता। इसमें अवेयरनेस, पेशेंस और प्रैक्टिस लगती है। पृथ्वी सिर्फ नेगेटिव एनर्जी के लिए कूड़ेदान नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हमारी वाइटल लाइफ फोर्स को ड्रेन किए बिना उसे कैसे रिलीज किया जाए। यह एक शांत शिक्षक है जो हमें दिखाती है कि जो हमें नीचे खींच रहा है उसे कैसे जाने दिया जाए बिना उस पर हावी हुए। लेकिन सभी लोग इसे समान रूप से अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यहीं पर पर्सनल ओपनिंग्स की भूमिका आती है। जैसे पौधों को बढ़ने के लिए धूप, पानी की जरूरत होती है, वैसे ही पृथ्वी से जुड़ने की हमारी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अंदर से कितने खुले और इच्छुक हैं। द कॉक्स सेक्स अपने कोर में एक चैनल है जो ब्लॉक, डांस और शटडाउन हो सकता है। ट्रॉमा नबी हुई ट्रॉमा, दबी हुई भावनाएं, पुराना तनाव और लिमिटिंग बिलीव्स और यहाँ तक कि रोजमर्रा का स्ट्रेस भी इस फ्लो को रोक सकता है। कॉक्सिक को एक एनर्जी करंट ले जाने वाले चैनल के रूप में सोचें। अगर यह ब्लॉक हो जाता है तो एनर्जी बह नहीं सकती और रिलीज का रास्ता कट जाता है। इसलिए कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बावजूद नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से छोड़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वे जिस फ्लेक्सिबल नहीं है, पृथ्वी की प्रक्रिया के प्रति सरेंडर करने के लिए पर्याप्त इच्छुक नहीं है। लेटिंग गो खुद से लड़ने के बारे में नहीं है, यह नेचुरल फ्लो के प्रति गहराई से सरेंडर करने के बारे में। कॉक्सिक्स की शक्ति एक एनर्जिक कंडक्टर के रूप में हमारे ब्रेन में हेमस्फीयर्स को बैलेंस करने से भी जुड़ी है, जिसे हमारे दाएं पैर को पॉजिटिव पिंगला और बाएं पैर को नेगेटिव ईड़ा के रूप में दर्शाया जाता है। यह अपोजिट का एक डायस है, एक बैलेंस जिसे आपके सिस्टम को अपनी बेस्ट कैपेसिटी पर काम करने के लिए होना ही चाहिए। ग्राउंडिंग सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के बारे में नहीं है, यह अपोजिट को इंटीग्रेट करने के बारे में है। क्रिएटिविटी की आग, शांति की पृथ्वी और अवेयरनेस का प्रकाश और शैडो का अंधेरा। इस तरह कॉक्सिक्स एक हिंज की तरह काम करता है। एक पैर आसमान तक पहुंचता है और दूसरा पृथ्वी में निहित शरीर एक पुल बन जाता है जो एनर्जी के फ्लो को हार्मोनी में रिस्टोर करता है। और यह पहुंच जो पृथ्वी से जुड़ती है सिर्फ एनर्जी डंप करने के लिए नहीं है, यह उन कॉस्मिक फोर्सेस को इंटीग्रेट करने के बारे में है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। यह एक साइकिल है जो पूरा होता है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम यहाँ नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा मतलब नैतिक रूप से बुरा होने से नहीं है। हमारा मतलब है भारी एनर्जी, तनाव, चिंता, निराशा, अनसुलझे इमोशंस और दूसरे लोगों की एनर्जी जिसे हम अनजाने में उठा लेते हैं और जब यह जमा हो जाती है तो ये टॉक्सिक्स बन जाती है। जैसा कि बिजली के साथ होता है, अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो जो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और एक फ्लो होना चाहिए वह एक थ्रेट में बदल जाता है। असली चाबी उस चैनल को होश पूर्वक खोलना सीखना है। मूवमेंट, गहरी सांस लेने और कुछ मेडिटेशन पोस्चर्स के माध्यम से आप अपने कॉक्सिक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और फंसी हुई एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका भी सामना करने के लिए तैयार रहना होगा जो सतह पर आता है, क्योंकि लेटिंग गो हमेशा आसान या कंफर्टेबल नहीं होता। अक्सर हम वही रिलीज करते हैं जिसे हमने सबसे गहराई में दफनाया होता है। डर, दर्द, अपराध बोध, सिर्फ यह जानना कि कॉक्सिक्स एक एनर्जेटिक टूल है, एक सीक्रेट एंटीना जो हमें पृथ्वी से जोड़ता है, काफी नहीं है। प्रैक्टिस के बिना ज्ञान उपजाऊ मिट्टी के बिना बीज की तरह है। हमें सच्चाई को शरीर में, मूवमेंट में और रोजमर्रा की जिंदगी में लाना होगा। तो सवाल ये है कि हम इसे एक ऐसी दुनिया में कैसे करें जो हमें लगातार दिमाग की ओर खींचती है और शरीर से दूर ले जाती है। पहला कदम सरल लेकिन पावरफुल है। अपने बेस पर ध्यान दें, एक ऐसी कल्चरल में जो दिमाग और सोच की पूजा करती है। अपनी अवेयरनेस को अपनी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर केंद्रित करना लगभग एक स्पिरिचुअल रिबेलियन का काम है। इसे हर दिन करें, अपनी रीढ़ को सीधा लेकिन रिलैक्स करके बैठे और अपना ध्यान कॉक्सिक्स पर लाएं। इसे
सिर्फ एक हड्डी के रूप में ना सोचे, बल्कि एक एनर्जेटिक जड़ के रूप में सोचे जो प्लेनेट के कोर की ओर नीचे तक जाती है। कल्पना करें कि यह एक गहरी डार्क मैग्नेटिक लाइट की एक पूंछ की तरह फैल रही है जो पृथ्वी में घुस रही है और एक चैनल खोल रही है जहां वह सब कुछ नीचे बहने लगता है जिसकी आपको जब जरूरत नहीं है। तनाव, भारी इमोशंस, भागते हुए विचार, महसूस करें कि कैसे ग्रेविटी आपको कुचलने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाती है। वो माँ जो उसे स्वीकार करती है जिसे आप और नहीं संभाल सकते हैं। दूसरा टिप, जब भी हो सके नंगे पैर चले, खासकर मिट्टी, घास की रेत पर। यह सिर्फ एक वेलनेस ट्रेंड नहीं है, यह एक सीक्रेट प्रैक्टिस है। हमारे पैर उस निचले एनर्जी चैनल को विस्तार है। नंगे पैर चलने से एनर्जी पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं जो आपके ग्राउंडिंग कनेक्शन को रीएक्टिवेट करते हैं। ये सर्किट पूरा करता है। तीसरा है डांस करें, लेकिन सिर्फ मजे के लिए नहीं। अपने कूल्हों, अपनी पेल्विस को मूव करें, अपने सेम को सांस लेने दें। किसी को इम्प्रेस करने के लिए डांस न करें, प्लीज करने के लिए डांस करें। वैसे ही डांस करें जैसे प्राचीन लोग करते थे, जो समझते थे कि मूवमेंट मनोरंजन नहीं है बल्कि प्रार्थना या इनवोकेशनल का एक रूप है। अपनी निचली रीढ़ को हिलाकर आप उन ब्लॉकेज को ढीला करते हैं जो आपकी एनर्जी को पृथ्वी तक बहने से रोक रहे हैं। यह उस चैनल को खोलने का एक पावरफुल तरीका है। चौथा, जब आप इमोशनली ओवर हो या मेंटली थके हो तो अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने की कोशिश ना करें। इसके बजाय नीचे जाएं, कुर्सी पर नहीं फर्श पर बैठे ताकि आपका शरीर जमीन को छुए। अपनी आंखें बंद करें, अपने कॉक्सिक्स में सांस ले और वहां से नीचे की ओर बहते हुए एक स्पाइरल की कल्पना करें जो सारे भारी सामान को पृथ्वी के कोर में ले जा रहा है। आपको दिमागी तौर पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पृथ्वी को उसे ऑब्जर्व करने दें, यही उसका गिफ्ट है। पांचवा और आखिरी, अपनी पुंज का सम्मान करें। उसके बारे में जो कहानी आप खुद बताते हैं उसे बदले, उसे एक बेकार हड्डी के रूप में देखना बंद करें, उससे बातें करें, एक इरादा तय करें। एक टाओवाटी परंपराओं में सेक्रेम को जगाने के लिए धीरे धीरे थपथपारा या वाइब्रेट किया जाता है। आप भी होश पूर्वक ऐसा ही कर सकते हैं, जैसे कहना, याद रखो तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे लेट गो करने में मदद करो। ये खोखले टेक्निक्स नहीं है, ये मॉडर्न रिचुअल्स है जो एक प्राचीन स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ अदृश्य या इथरिएट के बारे में नहीं है, ये उसमें भी है जो ठोस है, जिस पर हम खड़े हैं, जिसे हम अपने शरीर में गहराई से महसूस करते हैं। जब आप अपने बेस से एनर्जी रिलीज करना सीख जाते हैं तो बाकी सब कुछ हल्का महसूस होता है। एक ऐसी दुनिया में जो ऊपर उठने के लिए जुनून में है, शायद सबसे रेडिकल काम जो आप कर सकते हैं वह है नीचे उतरना सीखना। इस पूरे सफर में हमने एक ऐसे सच को उजागर किया है जो एनाटॉमी की किताबों या आर्म स्पिरिचुअल बातों में शायद ही कभी मिलता है। द कॉक्सिक्स, आपकी रीढ़ के सबसे नीचे की छोटी हड्डी, सिर्फ एक एवोल्यूशनरी लेफ्ट ओवर नहीं है, यह एक एनर्जेटिक टूल है, एक भूली हुई जड़, हमारे अंदर के तूफानों के लिए एक आउटलेट। यह कोई संयोग नहीं है कि शरीर के किस हिस्से को दरकिनार कर दिया जाए या जो सिस्टम हमें शिक्षित करते हैं, आकार देते हैं और कंट्रोल करते हैं, वे चाहते हैं कि हम डिस्कनेक्ट रहें, सोचे, हिसाब लगाएं और अपने सिर में फंसे रहे। लेकिन कॉक्सिक्स हमें कुछ जरूरी याद दिलाता है, हम पृथ्वी भी हैं, हमारी आत्मा सिर्फ तैरती नहीं है, ये हमारे भीतर के सबसे गहरे स्थान से निकलती है। जो कुछ भी नीचे नहीं आता वह अटक जाता है। इसलिए बहुत से लोग इमोशंस, तनाव, दोहराए जाने वाले विचारों से दबे हुए जीते हैं। वे बिना जड़ों के उठने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंधेरे के साथ शांति बनाए बिना प्रकाश की तलाश कर रहे हैं, ग्राउंडिंग के बिना स्पिरिचुअल
नाजुक, सतही और अनसस्टेनेबल बन जाती है। पहले नीचे उतरे बिना कोई सच्ची चढ़ाई नहीं होती। जो रहस्य आपने आज खोजा है वह सरल लेकिन पावरफुल है। एनर्जी से लड़कर उसे साफ नहीं किया जाता, उसे चैनल करके फ्री किया जाता है और वह चैनल आपके नीचे, आपके बेस पर, आपकी पूंछ पर शुरू होता है। द वॉक सिक्स एक दरवाजा प्रदान करता है एक्सेस एनर्जी के लिए आउटलेट, आपकी आत्मा के लिए एक एंकर, एक ऐसी जगह जहाँ भारी चीजें हल्की हो जाती है, जहाँ जो आपको नीचे खींचता है उसे अपनी जगह मिल जाती है। खुद को रूट करने से आप कम स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। इसके विपरीत पृथ्वी से आपका कनेक्शन जितना गहरा होता है, आप बिना टूटे उतना ही ऊंचा उठ सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बह रही है, क्योंकि आप अपने शैडो से नहीं लड़ रहे और क्योंकि आप उससे नहीं डरते जो नीचे है। यह मेरी सलाह से ज़्यादा एक इन्विटेशन है। अपने शरीर की सुने, अपनी नज़र उस पर डालें जिसे आप नज़रअंदाज करते हैं। खुद से पूछें कि क्या होगा अगर आप अपनी जड़ को उतना ही सम्मान दें जितना आप अपने क्राउन को देते हैं? क्या होगा अगर बैलेंस की चाबी आपकी रीढ़ के ठीक अंत में है? क्या होगा अगर से जुड़ना ही आपकी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने का मिसिंग स्टेप है? याद रखें, पृथ्वी सिर्फ लेती नहीं है, वो सिखाती है, ट्रांसफॉर्म करती है और गाइड करती है। अगर यह संदेश आपके साथ रेजोनेट किया है, अगर आपने अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस किया है, तो अपनी आत्मा को एक भूली हुई सच्चाई सुनी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, ताकि हम अस्तित्व के रहस्यों की खोज जारी रख सकें और इसे अन्य स्पिरिचुअल सीकर्स के साथ शेयर करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी भी अपनी पहुंच याद नहीं है और शायद आप ही उन्हें जगाने में मदद करने वाले हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। प्लीज इसे शेयर करें अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।